नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मुजफ्फरपुर से एक बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जब एक मुखिया पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगा है। यह आरोप लड़की ने खुद लगाया है। दरअसल ये मामला कहां से शुरू हुआ वो हम आपको बताते हैं। एक लड़की जब आवासीय योजना का लाभ लेने के लिए मुखिया के पास जाती है तो वो मुखिया और उसके कई साथी वहां उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और लगातार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहते हैं। और जब वो लड़की इस बात का विरोध करती है तब उसे ये धमकी दिया जाता है कि अगर तुम बाहर जाके इसका कंप्लेन करवाओगी तो तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे और तुम्हारे ऊपर एसिड डाल देंगे। तो इस तरीके की धमकी उस नाबालिग लड़की को दी जा रही थी, जिस वजह से वो चुप थी। लेकिन इसी दौरान जब उसे कमरे में बंद करके रखा गया और लगातार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा था, उस दौरान ही वो प्रेग्नेंट भी हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद उसे आपको बताएं कि 14 अगस्त 2021 को पीड़िता को लीवर पेन शुरू हो गया। मनोज सहनी और उसके सहयोगी ने पीड़िता को डरा धमकाकर घर से बाहर ले आया छोड़ा और धमकी दिया कि अगर केस किया तो तेजाब शरीर पर डालकर नाजुक अंग को से चेहरे को जला दें। आपको बताएं कि इसी बीच जब 14 अगस्त को पीड़िता को लीवर पेन शुरू हो गया तो मनोज सहनी और उसके सहयोगी ने पीड़िता को डरा धमकाकर घर के बाहर लाकर छोड़ दिया और धमकी दिया कि अगर केस किया तो तेजाब शरीर पर डालकर नाजुक अंग सहित चेहरा को जला देंगे। इसे लेकर के अब पीड़िता थाने आ गई है। थाने आकर के गया घाट थाने में उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाया है, जिसमें वो सारी बातों का जिक्र करती नजर आई। हालांकि वो पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके एक बच्चे भी हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके हाथ में है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद पीड़िता ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है, आप सुनिए। हम गए थे आवासीय बनवाने मुख्य मनोज सैनी के दरवाजे पर। मनोज सैनी उनको 5 आदमी मिलकर उठा लिए। मनोज सैनी, कंचन सैनी, सोनू सैनी, साहिल देवी, राम कृपाल सैनी। उसके बाद हमको बंद कर दिए बंद कमरा में। और उसके बाद 4 चक्कर से मुजफ्फरपुर रखे। उसके बाद हमको 7-5 गलत किए और उसके बाद हमको बाहर भेज दिए। उसके बाद हमको 9 महीना रखे। उसका 14 तारीख को हमको जब बच्चा होने का दर्द हुआ तो लाकर छोड़ दिया और 15 तारीख को लड़का जन्म लिया। सब मिलकर गलत किया है? 2 आदमी मिलके, मनोज सैनी, कंचन सैनी। मनोज सैनी कौन है? मुखिया है। मुखिया कौन पंचायत का? लोमा पंचायत का। अच्छा, क्या कहता था वो लोग? वो लोग बहुत गंदा मारता था, पीटता था, हर एक काम करता था। अभी कंप्रोमाइज करने के लिए बोला है? जी, बोला कि अगर केस करेगी तो मुँह पे तेजाब डाल देंगे। उसके बाद मेरा गए गाय घाट में केस करने, तो उसके बाद मेरे भाई को उठाने का धमकी दिया। जी, आप क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। धमकी, हत्या करने की धमकी मिली? जी। ये भी बोला जा रहा है कंप्रोमाइज कर लीजिए। जी। पैसा से लालच दिया गया? जी नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि पीड़िता ने अपने बयान में साफ तौर से सारी बातों का जिक्र किया है और अब इसे लेकर के वो थाना आ चुकी है। गया घाट थाने में उसने अपना केस दर्ज किया है और इसे लेकर के अब थाना अध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उसका कहना है कि पॉस्को एक्ट उस मुखिया पे लगाया गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं थाना अधिकारी, सुनिए। मामला नाबालिग का है, पॉस्को एक्ट का केस है। वो पॉस्को एक्ट की विक्टिम को लाए हैं। उसके बाद जो नियमता विधि सम्मत कार्रवाई होगा, 164 वगैरह का बयान होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पकड़ा है? आरोपी तो अब 164 के बयान के बाद ही उसमें आगा। आरोपी बनाए की गिरफ्तारी होगी? हाँ, एक का गिरफ्तारी हुई है। अभी रिसेंट तो कल का केस एक दर्ज हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। लड़की बच्चा को जन्म दे दी है? हाँ, एक बच्चे की माँ है। बच्चे को जन्म दी है तो मुखिया क्या कोई आरोपी बना है? पूर्व मुखिया भी हैं, शामिल है। क्या नाम है अपना? किसका? आपका? हमारा नाम अशोक शर्मा है।
तो जैसा कि सुना आपने कि दरोगा का साफ तौर से कहना है कि पॉस्को एक्ट लगाया गया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएंगी, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले इस तरीके की आरोप को लगाना ये साजिश भी हो सकता है या फिर ये सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि एक मुखिया एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करता रहता है और ये खबर अब सामने आती है। हालांकि पीड़िता काफ़ी परेशान है और वो न्याय की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक पीड़िता को न्याय मिलती है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पिया। धन्यवाद।